इंसान की शख्सियत होती है और उसकी शख्सियत के दो पहलू होते हैं, एक मुस्बत पहलू होता है और एक मनफी पहलू होता है। ऑफ कोर्स मुस्बत पहलू हमेशा अच्छा पहलू होता है, बट एट द सेम टाइम हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते कि शख्सियत का एक दूसरा रुख भी होता है जिसको मनफी पहलू भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये देखेंगे कि किसी भी पर्सनैलिटी की, किसी भी शख्सियत की जो मुस्बत खसूसियात हैं वो क्या होती हैं। सबसे पहले बीइंग ऑनेस्ट, ईमानदार रहें, अपने आप को ईमानदार रखें, इस बात से बिल्कुल गर्ज ना रखें कि सिचुएशन क्या है या हालात कैसे भी हैं। अपनी गलती या अपने किसी भी रॉन्ग एक्ट को हमेशा एडमायर करें, हमेशा इसको एक्सेप्ट करें। वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट ड्राइविंग, बट आपकी जो नॉर्मल लाइफ है, आपकी जो रूटीन लाइफ है, जहां पर आप डेली बेसिस के ऊपर इंटरेक्ट करते हैं अपने कोलीग्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सर्कल के अंदर, अगर आप कुछ गलत करते हैं तो इस चीज़ को ऑन करें, इस चीज़ की जिम्मेदारी लें, इस चीज़ को डिसऑन मत करें। हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपने चीज़ों को समझना भी है और इनको प्रॉपर तरीके से अप्लाई भी करना है। अपने अंदर हमेशा सब्र रखें, पेशेंस रखें। पेशेंस इज़ अ वर्च्यू। सब्र एक ऐसी चीज़ है जो कि ना सिर्फ ड्राइविंग में बल्कि ज़िंदगी के हर तरह के हालात में आपको सपोर्ट करती है, आपको कभी भी नेगेटिव फीलिंग्स में नहीं जाने देती। तो इसीलिए अपने अंदर हमेशा पेशेंस रखें। इसके साथ साथ लॉयल्टी अपने अंदर होनी चाहिए, वफादारी आपके अंदर होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि हमारी शख्सियत के मुस्बत पहलू हैं और मुस्बत रुख है। अब हम बात करेंगे शख्सियत के कुछ दूसरे पहलुओं के बारे में जो कि मनफी पहलू होते हैं। डिसऑनेस्टी, ईमानदारी का ना होना, जो कि सबसे गलत बात है। एरोगेंस, हमेशा हर वक्त बस अपने आप में रहना, दूसरे की फीलिंग्स को, दूसरे की सोच को, दूसरे की पर्सनालिटी को अहमियत ना देना। सेल्फ सेंटर्ड, सिर्फ अपने बारे में सोचना, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरी क्या थॉट है, दूसरा क्या सोच रहा है, इसके बारे में बिल्कुल परवाह ना करना। अनफ्रेंडली रहना, अपना बिहेवियर दोस्ताना ना रखना और हमेशा हर चीज़ के बारे में सस्पिशियस रहना, यानी कि मशकूक रहना। ये सारी चीज़ें किसी की पर्सनैलिटी की मनफी रुख या मनफी पहलू होते हैं। पर्सनैलिटी ट्रेट्स या किसी भी शख्स की शख्सी खसूसियात सिर्फ आपकी जनरल लाइफ में ही हेल्पफुल नहीं होती, बल्कि एट द सेम टाइम ये आपकी ड्राइविंग में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। याद रखिए कि जो रिस्की ड्राइविंग होती है इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। इन प्रॉब्लम्स में सबसे पहले है ट्रैफिक वायलेशन। ऑफ कोर्स जब आप कोई भी एक गलत एक्ट करेंगे, कोई एक गलत रद्द-ए-अमल करेंगे जो कि रोड के ऊपर लॉ या रूल के अगेंस्ट होगा, तो इसकी वजह से आपको फाइन पे करने पड़ सकते हैं। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, क्रैश इन्वॉल्वमेंट, ओवर स्पीडिंग, रिस्की ड्राइविंग प्रैक्टिस, ये सारी वो चीज़ें हैं, जैसे कि सीट बेल्ट का ना इस्तेमाल करना। तो ये सारी चीज़ें मनफी शख्सियत के रुख में आती हैं। एग्रेसिवनेस, जैसे कि मैंने पहले इस चीज़ के बारे में बात की है कि एग्रेसिवनेस एक बड़ी एक्सट्रीम फॉर्म होती है और अगर आदमी एग्रेसिव है तो ये बड़ी इजीली, बड़ी आसानी से रोड रेज के अंदर तब्दील हो सकती है। एग्रेसिवनेस, अगर एक बंदा एग्रेसिव है तो इसमें क्या प्रॉब्लम आपको कैसे पता चलेगा कि ये बंदा एग्रेसिव है रोड के ऊपर? क्योंकि जब आप ड्राइविंग करते हैं, आप अपनी गाड़ी में, एक दूसरा ड्राइवर दूसरी गाड़ी में है, आपका और उसका कोई कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन सिर्फ आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख के, उसकी गाड़ी की बॉडी लैंग्वेज को देख के, उसकी हरकत को देख के उसकी मेंटालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अगर कोई बंदा बिल्कुल ओवर स्पीडिंग करता है, रेसिंग करता है, या वो अचानक से स्लो कर देता है, दूसरों को डिस्टर्ब करता है, फ्रीक्वेंट लेन चेंजिंग करता रहता है, ज़रूरत है या ज़रूरत नहीं है, बार बार लेन चेंज करता है, दूसरी गाड़ी के पीछे आके बम्पर टू बम्पर ड्राइव करता है, लाइट्स फ्लैश करता है या हॉन्क करता है या हॉर्न देता है, इसके अलावा गलत तरीके से मैनूवर करता है, दूसरों के आगे एकदम से लेन चेंज कर लेता है, या दूसरों की राइट ऑफ वे का या रूल्स एंड रेगुलेशन की रिस्पेक्ट नहीं करता। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये पर्टिकुलर ड्राइवर जो इस वक्त रोड पे ड्राइविंग कर रहा है, हम जिसके साथ हम रोड शेयर कर रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा एक बात के ऊपर बड़ा फोकस करता हूं और बड़ा जोर देता हूं कि रोड जो है वो एक शेयरिंग प्लेस है।
हम लोग रोड के ऊपर अकेले नहीं होते, हम लोग रोड के ऊपर दूसरे के साथ रोड शेयर करते हैं, दूसरे रोड यूजर्स के साथ रोड शेयर करते हैं। और ये दूसरे रोड यूजर्स बहुत से लोग हो सकते हैं, जिनमें पैदल चलने वाले भी हैं, साइकिल सवार हैं, जिसमें ट्रक ड्राइवर्स हैं, जिसमें बस ड्राइवर्स हैं, जिसमें बाइक राइडर्स हैं, जिसमें कार ड्राइवर हैं। तो ये सारे के सारे लोग रोड के ऊपर रोड शेयर करते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको एक ऐसे देता हूं कि आप एक रूम शेयर करते हैं किसी के साथ। जब आप रूम शेयर करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि मेरे साथ इस रूम में 3 या 4 लोग रह रहे हैं। अगर मुझे म्यूज़िक प्ले करना है तो मेरा म्यूज़िक प्ले करना दूसरे को डिस्टर्ब ना करे। अगर दूसरा बंदा सो रहा है तो मुझे लाइट ऑफ कर देनी चाहिए। अगर दूसरा बंदा डिस्टर्ब्ड है तो मुझे अगर अपनी कॉल करनी है तो मुझे बाहर। तो आप एक दूसरे के राइट्स का, एक दूसरे की पर्सनालिटी के रिस्पेक्ट करते हैं। बट एट द सेम टाइम जब हम रोड पे जाते हैं तो हम इंटायरली चेंज हो जाते हैं। रोड भी एक शेयरिंग प्लेस है जहां पर अलग अलग रोड के ऊपर रोड को यूज करते हैं। रोड सबके लिए है, लेकिन इसी रोड के ऊपर अगर हम सब अपना अपना रोल प्ले करें, एक दूसरे की राइट्स का, एक दूसरे के हकूक का ख्याल रखें, तो यकीन करें कि रोड हम सब के लिए एक सेफ प्लेस हो जाएगी, एक अनसेफ प्लेस नहीं रहेगी। इंपल्सिवनेस क्या है? Impulsiveness is a sudden desire to do something without thinking about the consequences. Impulsiveness एक ऐसा एक्ट है जो कि आपको विदाउट सोचने के, बगैर सोचने के, बगैर नतीजे की परवाह किए कुछ भी करने पे मजबूर कर देता है। कुछ केसेस में एक्टिंग ऑन इम्पल्स मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द लाइफ एंड डेथ। बाज़ औक़ात और बाज़ मामलात में ये लाइफ, जिंदगी और मौत का फ़र्क है, यानी कि एक गलत फैसला आपको मौत की तरफ लेके आ सकता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जैसे कि रेकलेसली ड्राइविंग करना। आपने कभी कभी देखा होगा कि लोग रोड के ऊपर बहुत गलत तरीके से ड्राइव करते हैं, दूसरों के रूल्स, दूसरों के राइट ऑफ वे का बिल्कुल परवाह नहीं करते। इसके साथ साथ वो रूल्स को भी वायलेट करते हैं, सडन स्वर्विंग करते हैं। कपल ऑफ ईयर्स बैक स्टैटिस्टिक्स ने शो किया था कि बहुत से एक्सीडेंट्स यहाँ पर यूएई के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसलिए होते हैं कि लोग बिल्कुल एकदम से दूसरी गाड़ियों के आगे स्वर्व करते हैं। बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन 2 प्रॉब्लम्स मेजर प्रॉब्लम है। एक, जब आप सडनली स्वर्व करते हैं तो आप दूसरे ड्राइवर को फोर्स कर रहे हैं कि या तो वो भी एकदम से सडनली स्वर्व करे दूसरी लेन में, या वो एकदम हार्ड ब्रेक यूज करे अपने आप को बचाने के लिए। एट द सेम टाइम जब आप सडनली स्वर्व करते हैं तो आप एनर्जी को ऑटोमेटिकली इमीडिएटली चेंज करते हैं। ऐसा करने से आपकी गाड़ी के ओवरटर्न होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सो कभी भी सडन स्वर्विंग से आपको परहेज और इज्तनाब करना चाहिए। क्विक एक्शन एंड रिएक्शन, एकदम से अमल करना, एकदम से रद्द-ए-अमल देना। डिस्ट्रेसिंग देमसेल्फ एंड अदर, दूसरों को लिए स्ट्रेस का लेवल क्रिएट करना। इसके साथ साथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्राइविंग करना, या इस तरह के ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसी मेडिसिन यूज करना जो कि लीगल नहीं है। एक और एग्जाम्पल है इसकी, शो ऑफ करना। अक्सर ड्राइवर रोड के ऊपर शो ऑफ करते हैं। ये कौन से ड्राइवर होते हैं? ज्यादातर इस तरह की जो चीजें हैं ये यंगस्टर्स के अंदर आती हैं। ज्यादातर इस तरह की चीजें नए ड्राइवर्स के अंदर आती हैं, और खासतौर पर यंगस्टर्स के अंदर, क्योंकि जब लाइसेंस मिलता है तो वो लोग पहले तो ड्राइविंग सीखते हैं इंस्ट्रक्टर के साथ, टेस्ट देते हैं एग्जामिनर के साथ, लेकिन जब लाइसेंस मिलता है तो एकदम वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। इस इंडिपेंडेंट में उनका जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो जाता है। अब गाड़ी में उनके साथ कोई भी उनको देखने वाला नहीं है। इस तरह के यंगस्टर ज़्यादातर अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज मेट्स के साथ ड्राइविंग करते हैं, और इस वक्त वो ये दिखाना चाहते हैं दूसरों को कि आई एम सुपीरियर देन अदर, और इसी चक्कर में वो कुछ ऐसे एक्ट करते हैं जो कि उनके लिए, दूसरे ड्राइवर्स के लिए, पैसेंजर्स के लिए और रोड इस्तेमाल करने वालों के लिए सेफ नहीं होते। अगर आप स्टडी करें तो आप देखिए कि बहुत से लोग ड्राइविंग लाइसेंस लेने के बाद अपने शुरू के 2-3 साल के अंदर अंदर बहुत से एक्सीडेंट्स करते हैं। इसकी वजह क्या होती है? ड्राइविंग एक मुसलसल सीखने का अमल है। आप जितना ज़्यादा ड्राइविंग करेंगे उतना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, बट डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से अडॉप्ट करना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ ड्राइविंग को ड्राइविंग समझ के करते हैं तो आप सिर्फ ड्राइविंग कर रहे हैं, बट अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी ड्राइविंग में एक आर्ट हो, एक ब्यूटी हो, एक सेफ्टी हो, तो ईच एंड एवरी टाइम, ईच एंड एवरी मोमेंट आप अपनी ड्राइविंग से सीखते हैं। आप ना सिर्फ सीखते हैं बल्कि अपने बिहेवियर से आप दूसरों को भी सिखाते हैं। आपकी अच्छी और पॉजिटिव ड्राइविंग की वजह से वो फ्रेंड्स, वो दोस्त
आपके छोटे बहन भाई जो आपके साथ बैठते हैं वो आपकी पॉजिटिव ड्राइविंग को देखते हैं, तो जब वो उस लेवल पे पहुंचते हैं जहां पे उनको भी ड्राइविंग करना होता है, तो अल्टीमेटली वो सारी चीजें उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन चुकी होती हैं। इस तरह के ड्राइवर जो हैं ये रेकलेसली ड्राइविंग करते हैं, लाउड म्यूजिक सुनते हैं। लाउड म्यूजिक इटसेल्फ एक इंटरनल डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि जब आप म्यूजिक लाउड स्पीड में उसको वॉल्यूम इंक्रीज कर देंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें गाड़ी के ऐसे अलार्म्स या वार्निंग साइंस या वार्निंग साउंड्स जो आपको सुनने चाहिए वो आप नहीं सुन पाते। व्हीलिंग करना, स्किडिंग करना, प्राउड करना, बस ये शो करना कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, ये सारी चीज़ें जो हैं ये रॉन्ग एटीट्यूड को शो करती है। इम्पेशेंट ड्राइविंग, यहां पर हम बात करेंगे इम्पेशेंट ड्राइविंग के बारे में। इम्पेशेंट ड्राइविंग क्या है? वन ऑफ द क्वालिटी दैट डिफाइन गुड ड्राइवर इज दे मस्ट बी पेशेंट। जैसे कि मैंने शुरू में कहा है और हमेशा मैं बार बार इस चीज को रिपीट करता रहता हूं कि पेशेंस इज अ वर्च्यू। सब्र एक ऐसी चीज है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देता। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देता। इसीलिए आपको कभी भी ड्राइविंग, दूसरी हर चीज के अंदर पेशेंस रखना चाहिए। अच्छा, यहां पर हम देखते हैं कि इम्पेशेंट ड्राइविंग, अगर हम अपनी ड्राइविंग में सब्र नहीं रखते तो इसके नतायज क्या होते हैं, इसकी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, इसकी मुशाकिल क्या होती है। सबसे पहले इम्पेशेंट होना आपके विजन को अफेक्ट करता है। जब आप गुस्सा करते हैं, जब आपके अंदर सब्र नहीं है, तो आपके सोचने समझने की ये सारी चीज़ें जो है ना अफेक्ट होना शुरू हो जाती है। इससे आपके अंदर नेगेटिव जो इमोशंस होते हैं वो जनरेट होते हैं, ठीक है। इससे आपको दूसरी हेल्थ की प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन हो सकता है और आप बहुत जल्दी बूढ़े भी हो सकते हैं। तो क्या आप जल्दी बूढ़ा होना चाहते हैं? अगर आप जल्दी बूढ़ा नहीं होना चाहते तो आपको चाहिए कि अपने आप को कूल रखें, काम रखें, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हेल्दी। याद रखें कि गुस्सा करने से, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, आप अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। इससे आप दूसरे को चेंज तो नहीं कर सकते, आप दूसरे की मेंटालिटी को नहीं चेंज कर सकते, लेकिन आप अपने आप को रिलैक्स रख सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल कि आप रोड के ऊपर एक गाड़ी चला रहे हैं। अब गाड़ी चलाने के दौरान एक बाइक राइडर आके आपको प्रोवोक करता है, आपके साथ आके, क्योंकि वो एक एग्रेसिव राइडर है, वो आके आपको गुस्सा दिलाता है, आपके साथ चलाता है, कभी आगे जाता है, कभी पीछे आता है, कभी पीछे जाता है, कभी आगे आता है। अब आपके पास क्या ऑप्शन है? एक ऑप्शन तो ये है कि आप भी उसी तरह के बिहेवियर में इन्वॉल्व हो जाएं, आप उसकी गुस्से को उसके प्रोवोक करने की वजह से प्रोवोक हो जाए, गुस्सा करें और आप भी गलती करें। इस सूरत में आप ये सोच सकते हैं कि अच्छा, ही इज ट्राइंग टू चीट मी, ही इज ट्राइंग टू प्रोवोक मी, लेट मी टीच अ लेसन। तो वो लेसन क्या हो सकता है? आप या तो उसको हिट करेंगे या उसके आगे आगे सडन जो भी आप करेंगे, लेकिन ऐसा करने से सिचुएशन वर्स्ट हो जाएगी। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप ये सोचते हैं कि ठीक है ये तो गलत कर रहा है, मैं क्यों गलत करूं, मुझे अपने आप को खुद कंट्रोल करना है, मुझे अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, मुझे अपने पेशेंस पे कंट्रोल करना है, तो उस सूरत में आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। या तो आप स्पीड इंक्रीज करके उससे आगे चले जाएं, या आप उससे होल्ड बैक करके पीछे आ जाएं, या अपनी पोजीशन को चेंज कर लें। जब आप उसके गुस्से को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, उसकी इस तरह की गलत हरकत का जवाब नहीं देंगे, तो डेफिनेटली वो इस चीज़ को इग्नोर कर देगा। ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है, लेकिन लाइफ के अंदर बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स आती हैं कि जब हम किसी के गुस्से का जवाब अगर गुस्से से नहीं देते तो बहुत जल्द सिचुएशन हमारे कंट्रोल में आ जाती है। ड्राइविंग का एक बड़ा सिंपल और सादा सा पहलू है और वो है कर्टियस ड्राइविंग। कर्टियस ड्राइविंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। रोड के ऊपर आप जितने ज़्यादा काइंड हैं, आप जितने ज़्यादा कर्टियस हैं, आप जितने ज़्यादा पेशेंट हैं, इतना ही ज़्यादा आपकी ड्राइविंग के अंदर एक निखार पैदा होगा, आपकी ड्राइविंग में सेफ्टी आएगी और आप अच्छी और स्ट्रेस के बगैर ड्राइविंग कर सकते हैं। कर्टियस ड्राइविंग क्या होती है? आप हमेशा उस स्पीड पे ड्राइविंग करें जो स्पीड लिमिट है और ट्रैफिक का फ्लो है, जो कि स्पीड आपको सूट करती है रोड की कंडीशन के हवाले से। स्टॉप साइन के ऊपर कंप्लीटली स्टॉप करें, रोलिंग स्टॉप मत करें। रोलिंग स्टॉप वो स्टॉप होता है कि जहां पर आपने गाड़ी को डेड स्लो तो कर दिया, पर अभी तक आपके व्हील पूरी तरह नहीं रुके और आप फौरन चेक करके दोबारा चले जाते हैं। आपकी ट्रेनिंग और टेस्ट में भी अलाउड नहीं है, और वैसे भी जब आप स्टॉप साइन की तरफ अप्रोच करते हैं तो आपको पूरी तरह स्टॉप करना चाहिए। हमेशा पेडेस्ट्रियंस को रास्ता दें, दूसरों की गलतियों को हमेशा नज़रअंदाज करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है।
फ्रेंड्स, दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज आपको करना चाहिए। और ख़ास तौर पे एक चीज़ और आपको ज़हन में रखनी चाहिए कि गलती के पीछे वजह क्या है। फर्ज करें कि आप एक सिग्नल की तरफ जा रहे हैं, अचानक लेफ्ट लेन से एक गाड़ी फौरन से 2 लेन कट करके आपके आगे आती है और एकदम राइट में टर्न करके चली जाती है। अब अचानक आपको गुस्सा आ जाता है, आप एकदम से गुस्से में सोचते हैं कि अच्छा मुझे इसके पीछे जाके इसको एक लेसन देना चाहिए। बट एट द सेम टाइम अब देखते हैं कि इस गाड़ी की नंबर प्लेट दुबई की नहीं है, मे बी किसी दूसरे स्टेट की है, मे बी किसी दूसरे एमिरेट्स की है, मे बी किसी दूसरे कंट्री की है। तो इससे क्या मैसेज जाता है आपको कि हो सकता है इस ड्राइवर को रास्ता नहीं पता था, हो सकता है इसके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी और लास्ट मोमेंट में उसको पता चला कि अच्छा मेरे डेस्टिनेशन के लिए मुझे राइट में जाना है। तो अब यहाँ पर अगर आप इस तरीके से बिहेव करें तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, आप आपके लिम्बिक सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं, आप अपने ब्रेन को कंट्रोल कर रहे हैं। Remember, always keep a positive behavior and treat others as well said in a famous saying, treat people as you would like to be treated. दूसरों को हमेशा इस तरीके से ट्रीट कीजिए जैसे कि आप चाहते हो कि लोग आपको ट्रीट करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और सिंपल मैसेज। जब किसी के खिलाफ कभी भी कोई चीज़ आपके माइंड में आए तो अपने आप को पहले उसकी जगह पर रख के देखिए। अगर आप किसी के खिलाफ कुछ भी करने का सोच रहे हैं तो पहले अपने आप को उस जगह पे रख के देखिए। अगर आपका माइंड, आपका ब्रेन, आपका दिल ये कहता है कि आपका डिसीजन गलत है तो फिर उस डिसीजन को मत अपनाइए। याद रखिए, सेफ ड्राइविंग हमेशा सबके लिए ज़रूरी है। सो ऑलवेज ड्राइव सेफली एंड कीप योर इमोशंस, योर ब्रेन एंड योर माइंड इन योर कंट्रोल।